नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। वाटिका कक्षा 3 पाठ 5 सुबह। सुबह जो कविता है वो हमने पढ़ ली थी, उसके अर्थ को हमने समझ लिया था। थोड़ा सा बस मैं प्रश्न उत्तर करवाने से पहले उसका पाठ परिचय एक बार फिर लेती हूँ। सुबह होते ही हम सब अपने अपने काम में लगते हैं। हमारी तरह अन्य प्राणी भी ऐसा ही करते हैं। प्रकृति भी हमें यही संदेश देती है। सुबह जो कविता है वह क्या कविता है कि वह हमें संदेश देती है प्रकृति की सब प्रकृति की जितनी भी चीजें समय पर अपना कार्य करती हैं, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने प्रत्येक कार्य करने चाहिए। सबसे पहली चीज उसे अपना आलस छोड़ देना चाहिए। तो ये कविता का अर्थ हमने समझ लिया था। अब हम उसके शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर करेंगे। चलिए आइए देखते हैं उसके शब्दार्थ। पहला शब्दार्थ है सुहानी। सुहानी का अर्थ होता है अच्छी लगने वाली। बेला समय, जग, संसार, दुर्गुण, बुराई, ताजगी, नयापन, मस्तानी, मस्ती से चलने वाली, अनोखा। अनोखा का मतलब होता है अलबेला और अलबेला का मतलब होता है अनोखा। आपको दोनों ही तरह से शब्द और अर्थ याद होने चाहिए और करने भी चाहिए। प्राणी जिसमें जान हो, अलसा आलस करना, गुण गुण का अर्थ होता है खूबी। एक बार फिर लेते हैं शब्दार्थों को। सुहानी अच्छी लगने वाली, बेला समय, जग संसार, दुर्गुण बुराई, ताजगी नयापन, मस्तानी मस्ती से चलने वाली, अनोखा अलबेला अलबेला अनोखा। प्राणी जिसमें जान हो, अलसा आलस करना, गुण खूबी। तो ये शब्दार्थ हमारे यहीं पर समाप्त होते हैं। चलिए आगे हम भाषा बोध का प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न बताता है कविता में से ढूंढकर समान तुक वाले दो शब्द लिखिए। मतलब एक से लगने चाहिए, तुकबंदी होनी चाहिए। तो कैसे? पहला हम देखते हैं तारा। तो देखो बोलने में कितना रिदम सा आ जाता है, तारा सारा प्यारा। दूसरा ख वाला लेते हैं, मेला बेला अलबेला, मेला बेला अलबेला। ग कहानी सुहानी मस्तानी, कहानी सुहानी मस्तानी। एक कविता की जैसे लग रहा है ना, बिल्कुल लय ताल के साथ। इनको बोलते हैं तुकबंदी वाले शब्द। आए जाए पाए, आए जाए पाए। विलोम शब्द प्रश्न नंबर 2 इसका लेते हैं, भाषा बोध का देखते हैं। चलिए गुण, गुण का विलोम क्या होगा, मतलब उल्टा शब्द अर्थ क्या होगा, अवगुण। खोना पाना, दिन रात, मेहनत आलस। सुख, सुख का उल्टा होगा दुख। सुंदर होगा तो कुरूप उसका उल्टा होगा विलोम शब्द। अंदर बाहर, अंधकार प्रकाश। चलिए एक बार फिर से विलोम शब्द देख लेते हैं। गुण अवगुण, सुख दुख, खोना पाना, कुरूप दिन रात, अंदर बाहर, मेहनत आलस, अंधकार प्रकाश। आगे अगला प्रश्न है, शब्दों को स्वरों की मात्राओं के क्रम से लिखिए। मतलब जब हम मात्राएं सीखते हैं तो उनको हम सही क्रम से लिखते हैं या नहीं लिखते। पहले ए की मात्रा, ए की तो कोई मात्रा नहीं होती, फिर आता है आ की मात्रा,
ए आ ई ई उ ए ऐ ओ औ अं अ, है ना। तो ऐसे हमको देखना है कौन से शब्दों पे जो मात्रा लगी वो पहले कौन सा शब्द आएगा। चलिए देखते हैं। पहला है कली, दूसरा है कावेरी, तीसरा है किरण, चौथा है कील, पांचवा है कुल, छठा है कूक, सातवां है केला, आठवां है कैसा, नौवां है कोयल और 10वां है कौआ। देखो पहले में बड़ी की मात्रा है, दूसरे में आ की भी आ गई, ए की भी आ गई और री की मात्रा भी आ गई है। किरण, कील, कुल, कूक, केला, कैसा, कौआ। तो ये हमारे पाठ 5 कविता जो कि जिसका शीर्षक था सुबह, उसके प्रश्न उत्तर यहीं पर हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अगले प्रश्न उत्तर के साथ फिर उपस्थित होंगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।